बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान आजाद है। वो उन लोहे की जंजीरों से आजाद है जो उसकी रूह को जकड़ रही थी, उसकी पहचान को मिटा रही थी, उसकी मिट्टी को लहूलुहान कर रही थी। बलूचिस्तान मानो अब चीख चीख कर कह रहा है कि सिर्फ वो एक भूगोल नहीं है बल्कि चिंगारी है। चिंगारी आजादी की, चिंगारी बगावत की, चिंगारी अपनी खोई हुई शान को दुश्मन के खून से धोने की। और बलूचिस्तान इसीलिए आज सारी दुनिया के सामने कह रहा है कि दुनिया वालों सुन लो, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। यह नारा जब बलूच से आया तो सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि हर बलूच के सीने में धधकता वो लावा था जो पाकिस्तान की नींव को भविष्य में जला देगा, जिसे ना तो पाकिस्तान फौज की गोलियां दबा सकती, ना पंजाबी हुकूमत की साजिशें, और ना ही सारी दुनिया की बलूच पर अंतहीन खामोशी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपनी जागीर समझ रखा था, एक गुलाम रियासत के तौर पर उसे परेशान करता रहा। एक ऐसी रियासत जहां पर टैंकों की गड़गड़ाहट, हवाई बमबारी, बर्बरता की हर हद से पाकिस्तान ने माना कि कुचला जा सकता है। लेकिन बलूच ने दुनिया को यह दिखाया कि वो कोई कमजोर कौम नहीं है। उनकी रगों में आजादी का खून नहीं, ज्वालामुखी बहता है। उनकी सांसों में खुददारी की आग है जो हर जुल्म को भस्म कर देगी। इस सरजमी की मिट्टी में शहादत के फूल खिलते हैं। इनके पहाड़ों में गूंजती है वो हुंकार जो कहती है चीख चीख कर कि हम बलूच हैं, हम झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। पाकिस्तान चाहे जितनी दीवारें खड़ी कर दे, लेकिन बलूचिस्तान आज छाती ठोक कर कह रहा है कि वो तूफान है जो दीवारों को उखाड़ फेंकेगा। और अगर पाकिस्तान इस बीच में आया तो फिर इस्लामाबाद के तख्त को भी मिटा देगा, पीओके को उनसे जुदा कर देगा, क्योंकि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। बलूचिस्तान की तरफ से जो ये नारा आया है, आज दुनिया में चर्चा का विषय बना है। दुनिया में आज इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, क्या एक नए मुल्क का जन्म जो है वो आज दुनिया में हुआ है। बलूच कह रहे हैं कि हमें आजादी तो 48 में ही मिल गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया, लेकिन अब उस धोखे से हमें आजाद होना है। अब बलूचिस्तान क्यों आजाद होना चाहता है, आज इतिहास के पन्नों में जाकर वो भी हम आपको बताते हैं। ऐतिहासिक विश्वासघात, 1948 का कब्जा बलूचों के लिए वो जख्म है जो कभी भरा नहीं। उनकी आजादी को छीन लिया गया, मर्जी को कुचल दिया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्थिक लूट। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का कुल 46% है, जहां सबसे ज्यादा खनिज होती है, लेकिन 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। बदर से चीन और पंजाब माला माल है, लेकिन बलूच वो भूखा है। सांस्कृतिक नरसंहार हुआ है बलूचिस्तान के साथ, क्योंकि बलूचों की अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, लेकिन उनकी पहचान को पंजाबी वर्चस्व ने मिटाने की भरसक कोशिश की। उनकी जुबान को दबाया गया, उनकी विरासत को अपमानित किया गया। लेकिन बलूच कह रहे हैं अब नहीं चलेगा, मानव अधिकारों का कत्ल नहीं चलेगा। वो जो हजारों बलूच कार्यकर्ताओं, पत्रकार और आम नागरिकों को जबरन गायब कर दिया गया, वो जो गांवों पर बमबारी हुई, स्कूलों पर ताले लगाए गए, हर आवाज को खामोश किया गया, वो नहीं चलेगी। बलूचिस्तान में पंजाबी तानाशाही नहीं चलेगी। बलूचिस्तान में दरअसल सेना ने कभी भी बलूचों को बड़े पद पर रखा ही नहीं। सत्ता हो, संसाधन हो, सम्मान हो, ये सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब के लिए था। बलूचों के लिए तो सिर्फ गोलियां ही गोलियां थी। उनके दर्द को कभी समझा ही नहीं गया। ग्वादर पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया गया, पैसा जो था वो पंजाब के पास चला गया। बलूचिस्तान के लोग भूखे मरते रहे। चीनी जहाज बलूचिस्तान को लूटते रहे, पंजाबी उनसे पैसे कमाते रहे, लेकिन बलूच वो अपनी जान गंवाते रहे। और इसीलिए बुधवार को जब बलूच के नेता मीर यार बलूच ने दुनिया को आईना दिखाया और ये कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, तो सिर्फ ये शब्द नहीं थे, बल्कि दशकों के खून, आंसुओं और बलिदानों की चीख थी। हजारों बलूच युवा जो जबरन गायब हुए थे, हजारों माओ जिनकी गोद सुनी हुई थी, गांवों में लाशों के ढेर जो थे, हर घर में शहादत की दास्तान थी। आज वहां से ये आवाज निकल रही थी कि ये पाकिस्तान नहीं है, बलूच पाकिस्तान नहीं है। मीर यार ने भारत, वैश्विक समुदाय और आज दुनिया की हर आजाद पसंद इंसान से गुहार लगाई। ये कहा कि बलूचों ने फैसला कर लिया है, अब दुनिया को भी तय करना है कि वो बलूचों का साथ देगी या पाकिस्तान की बर्बरता को लेकर खामोश रहेगी। बलूचों ने कहा, सड़कें हमारी है, जंग हमारी है, जीत भी हमारी होगी। साफ लफ्जों में कहा,
कि हमें पाकिस्तानी ना कहा जाए, हम बलूचिस्तान हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा पंजाब है, वो पंजाब जिसने बलूचों के गांव जलाए, औरतों की इज्जत लूटी, बच्चों को अनाथ किया। मीरियार ने कहा कि 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की गई, मिला लिया गया। कोई दस्तावेज नहीं है, ना अंतर्राष्ट्रीय गवाह, ना संधि। एक धोखा था जो बलूचों के साथ किया गया और बलूच इसका बदला चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान कोई मुल्क थोड़ी ना है, एक सैन्य जागीर है, पंजाबी सियासत जो फौज के इशारों पर नाचती है। पंजाब पाकिस्तान नाम की चीज ना कौम है, ना जुबान, ना संस्कृति, सिर्फ एक फौजी प्रोजेक्ट, जिसका मतलब है पंजाब को मालामाल करना और बाकी कौमों को पाकिस्तान में खाली करना, जो सच भी है। 98% पाकिस्तान में जो सेना के लोग हैं वो एक ही इलाके से आते हैं। बलूचिस्तान के लोग अलग पड़े हैं, लूट होती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये सारी कहानियां हैं। साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी बीबीसी की एक बड़ी फेमस डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें पूछा गया कि बलूचिस्तान के 2-4 शहरों के नाम बताइए। पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता था, खामोश थे। अब सवाल यह है कि फिर बलूचिस्तान के साथ क्या हुआ था, इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, 1948 में जाना पड़ेगा। 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होता है तो कलात, खारान, लास बेला और मकरान की रियासतें आजादी चुनती है। मोहम्मद अली जिन्ना खुद कलात को स्वतंत्र रहने की सलाह दे रहे थे। मुस्लिम लीग ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कलात की संप्रभुता को माना गया, लेकिन 1948 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। जिन्ना ने विश्वासघात किया था। जिन्ना ने पहले कलात की आज़ादी का समर्थन किया, लेकिन फिर सत्ता की भूख ने उनके इरादों को पलट दिया। बुख्ती नवाब और कलात के खान के साथ उनके रिश्ते बिगड़े और फिर बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया गया। ये धोखा आज भी बलूचों के सीने में चाकू की तरह चुभता है। 1947 से बलूच लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी संस्कृति ईरान अफगानिस्तान जैसी है, हमें क्यों मिला रहे हो, और अगर मुसलमान होने के नाते ही मिलाना है तो फिर ईरान अफगानिस्तान को भी मिल जाना चाहिए, क्यों परेशान कर रहे हो। ये सवाल पाकिस्तान को बेचैन करता है, इसीलिए पाकिस्तान इनकी आवाज़ों को कभी बाहर नहीं देता। और यही वजह है कि बलूच पाकिस्तान पर आए दिन हमला करते हैं। 4 जनवरी 43 सैनिक ढेर किए पाकिस्तान के, 1 जनवरी को 18 सैनिक मार दिए, 12 तारीख को ट्रेन हाईजैक कर ली, 200 सैनिक मार दिए, 16 मार्च को बस पर हमला किया, 90 सैनिक मारे, 6 से 7 मई को 18 सैनिकों की हत्या की। लगातार हमले कर रहे हैं और ये हमले सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि बलूच की उस आग की लपटें हैं जो दशकों के जुल्म ने भड़काई है। बलूच बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा खून बहाओ लेकिन आज़ादी नहीं छीन सकते। ये जंग बंदूक की नोक पर नहीं, बलूचों के सीने में जलती आग है। उनकी माओं के आंसू उनके बच्चों के सपनों से लड़ी जा रही है। भारत से भी वो कह रहे हैं कि भारत अब ध्यान दे, भारत उनका साथ दे। अगर भारत उनका साथ देता है तो वो पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं। भारत उनको मान्यता है, भारत देगा नहीं देगा भारत पर है, लेकिन बलूचों ने अपील की ही है। ये अपील की है कि आप हमें पाकिस्तानी ना कहें, हमें बलूचिस्तानी कहें। वो दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी लड़ाई को समझा जाए। भारत जो खुद गुलामी की बेड़ियां तोड़ चुका है, क्या वो इस लड़ाई में बलूचों का साथ देगा? वैश्विक समुदाय क्या बलूचों को यूं ही बर्बाद होते उनका खून बहते देखेंगे या उनकी आज़ादी की पुकार को सुनेंगे? वैसे पाकिस्तान इस वक्त कई छोर पे जंग लड़ रहा है। हिंदुस्तान से जंग तो अलग है, लेकिन आंतरिक तौर पर भी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान में बगावत की आग जल रही है। और अगर भारत इस वक्त इनका साथ देता है तो फिर इस्लामाबाद के गलियारों में जो कुछ होगा पाकिस्तान उससे निकल नहीं पाएगा। आज बलूच युवा अपने लहू से नया इतिहास लिख रहे हैं। माएँ बेटियों कह रही हैं, जा बेटा जंजीरें तोड़, तू बलूच है, तू सिर्फ जिंदा नहीं तू जंग है। हर बलूच औरत, मर्द और बच्चा इस इंकलाब का सिपाही है। बलूचिस्तान अब सोया नहीं, जाग चुका है। ये चुप नहीं बैठेगा, दबेगा नहीं, ये मरेगा मगर झुकेगा नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो ज्वाला है। पाकिस्तान उसका जुल्म है, उसका गुनहगार है और अब दुनिया को फैसला करना है कि क्या वो बलूचों की चीख को अनसुनी करेंगी या उनकी शहादत को सलाम करेंगी। बलूचों ने अपनी राह चुन ली है, वो राह है आज़ादी की, खून की राह, शहादत की राह। सवाल ये है कि दुनिया क्या राह देखेगी। बलूच तो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दुनिया क्या कहेगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है? क्या ये कहेगी? हिंदुस्तान से तो हम कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है।